गुरुजी प्लीज, मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। जनक, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी असिस्टेंट बन जाना और उतने ही पैसे मैं तुम्हें दूंगा। क्या? पर रुद्र प्रताप अब पीछे नहीं हटने वाला, चाहे कुछ भी कोई भी बोल दे, अड़ा है झनक के लिए। तो आप इसको अपना असिस्टेंट बनाएंगे? अगर जरूरत पड़ी तो हाँ, मेरी बेटी जैसी है ये। हमारी भारतीय परंपरा है, छात्रा हो या छात्र, अपने गुरु के लिए संतान समान होता है। और इतनी दरियादिली देखकर झनक के पास अभी कोई जवाब नहीं। आज एक अजनबी जिसे वो कभी पहले मिली तक नहीं, वो उसे अपनी बेटी जैसी मानता है और खुद का बाप उसका कोई पता नहीं। पर रुद्र प्रताप की ये बात से सभी हैरान है। इतना सम्मान एक अजनबी लड़की के लिए। कला के पुजारी निकले रुद्र प्रताप। महाभारत नहीं पढ़ी आपने? अपने छात्र उत्तरा को स्वयं अर्जुन ने अपनी बेटी माना था। और हमारी भारतीय परंपरा में बेटी और माँ दोनों एक समान होती है, और झनक मेरे लिए मेरी बेटी और मेरी माँ समान है। और इतना प्यार और इज्जत तो आज तक कोई नहीं दिया झनक को। वो तो पूरी तरह अपने गुरु की कायल हो गई और सभी चौंकते हैं। ये लड़की क्या इतना सम्मान डिजर्व भी करती है या नहीं? और वैसे भी मेरी माँ को गुजरे हुए काफी दिन हो चुके हैं। अब मेरी बेटी बनकर झनक मेरे घर में रहेगी। और ये तो तमाचा है ब्रिजभूषण के लिए। इतना बड़ा फैसला लिया है उसने झनक के खातिर, और अब गुरु का आदेश है झनक के लिए सर्वप्रथम। और झनक, तुम्हें चाय बनाने की या साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ डांस करोगी। इसका मतलब ये हमारे शो में पार्टिसिपेट करेगी हमारी नौकरी छोड़कर, और आपको लगता है कि ये सब हम एक्सेप्ट कर लेंगे? सर, ये प्रोग्राम आपका नहीं, चैनल का है। आपको सिर्फ पैसे मिल रहे हैं इसे बनाने के लिए, तो असली ओनर आप नहीं, चैनल है। और अगर जनक मेरे घर पे रहती है, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? और एक बात, आपने मुझे और जनक को ऑलरेडी बहुत इंसल्ट कर दिया है। मैंने इग्नोर किया है, लेकिन अब बहुत हुआ। अगर आपने अभी और ड्रामा किया तो मेरे कांटेक्ट में जितने भी कोरियोग्राफर्स, डांसर्स और इंडस्ट्री से जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको बता दूंगा कि आप झनक को इसीलिए रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि वो आपकी नौकरी छोड़ना चाहती है। और अब है असली बगावत रुद्र प्रताप और बाकी सभी के बीच, सिर्फ झनक के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं मीडिया तक जाऊंगा, और तब आपकी और आपके इस प्रोडक्शन हाउस की क्या हालत होगी ये आप खुद देख लीजिएगा। और ये सीधी सीधी चुनौती देते हैं रुद्र प्रताप प्रोड्यूसर्स को और ब्रिजभूषण को भी। पर ब्रिजभूषण भी कहाँ चुप रहने वाला, उसके खिलाफ कौन जा सकता है आखिर? इस एक लड़की की वजह से किस किस से दुश्मनी मोल लोगे रुद्र प्रताप? तो क्या गया है तुम्हें? अरे जब हम कह रहे हैं कि ये लड़की सही नहीं है। ब्रिजभूषण जी, कितना जानते हैं आप मेरे बारे में? हाँ? जितना जानते हैं बहुत है। सही वक्त आने दो, हर बात का खुलासा करेंगे। क्या खुलासा करेंगे? आखिर गलत क्या किया है मैंने आज तक? ये धमकी देना बंद कीजिए मुझे। अच्छा, कुछ गलत नहीं किया तुमने? अरे यार, श्री मुखर्जी की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। और ये सुनकर तो झनक एकदम से चौंक जाती है। इतनी गहरी चोट को एक बार फिर से हरा कर दिया ब्रिजभूषण ने, और बिना कोई गलती के गुनहगार बना दिया सबके सामने एक बार फिर से। ये आरशी मुखर्जी कौन है? बहुत लंबी कहानी है मैडम, कभी फुर्सत से मिलिएगा तो सुनाएंगे। मेरी बेहतरीन स्टूडेंट है वो, सृष्टि मुखर्जी की बेटी। कमाल की कोरियोग्राफर है। इस लड़की ने उसकी तमाम खुशियां छीन ली हैं। मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, और जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं ना अभी, वो बहुत अमीर और पावरफुल लोग हैं।
अरे क्या छीन सकती हूँ मैं उनसे, क्या बिगाड़ूंगी मैं उनका? लेकिन आपके मन में मेरे लिए इतनी नफरत, इतना गुस्सा क्यों है? उसकी वजह मैं आज तक नहीं जान पाई। गिनती से 3-4 बार मिली हूं मैं आपसे, लेकिन तब भी इतनी नफरत। अरे ना आज तक मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, ना कुछ गलत कहा। इसकी तो एक ही वजह हो सकती है कि आप कोई ऐसी बात जानते हैं जो अगर बाहर आ गई तो आपके लिए, आपकी रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। और अब झनक ने हथौड़ा वही मारा है जहां सबसे ज्यादा चोट लगेगी बृजभूषण को, और उनकी बोलती हो जाती है बंद जब वो याद करते हैं अनिरुद्ध को। इस लेटर में जो भी लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सच लिखा हुआ है, लेकिन झनक इसके बारे में नहीं जानती है, और आप भी यही चाहेंगे कि उसे कभी इस बारे में पता ना चले। तो भला इसी में कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहे। इसीलिए हम मुझसे चिढ़ते हैं, इसीलिए इतना घृणा। जबान संभाल के बात करो। कुछ गलत नहीं कहा है मैंने, जो कहा है सच कहा है, और ये बात तो आप भी मानेंगे गुरुजी। और अब तो बृजभूषण की आंखें खुली की खुली रह जाती है झनक की ये बात सुनकर। इतनी हिम्मत उसमें, पर रुद्र प्रताप समझ गया कि खेल बहुत लंबा है। देखिए प्रोड्यूसर साहब, डिसीजन अब आपका है। अगर आप झनक को परफॉर्म नहीं करने देंगे तो मुझे डायरेक्ट चैनल के पास जाना पड़ेगा। मैं बचपन से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, और आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत कनेक्शंस है मेरे। अरे आप परेशान क्यों हो रहे गुरुजी, आप नाराज मत होइए। देखिए, अगर झनक परफॉर्म करना चाहती है तो वो कर सकती है। कंपनी की पॉलिसी है गुरुजी, या तो वो हमारी एम्प्लॉय बन के रह सकती है या शो में पार्टिसिपेट कर सकती है। इसीलिए मैंने वो सब कहा था। देखिए, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि झनक अब मेरे साथ काम करेगी, मुझे असिस्ट करेगी, ना कि आपकी नौकरी करेगी। राइट झनक? और अब ये बात बृजभूषण को नहीं पचती, जहां प्रोड्यूसर्स भी हार गए रुद्र प्रताप के सामने। और चले हम। पर क्या झनक की जिंदगी अब भी किसी तूफान से नहीं गुजरेगी, जहां उसका अतीत है और उसका आने वाला कल? क्या दोनों में टकरार फिर से नहीं होगी? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। काकी माँ, वो आज फूल शोजा की रस्म होगी और हर एक रीति रिवाज परफेक्ट तरीके से फॉलो किए जाएंगे। एक बार अनी से पूछ लीजिए कि वो क्या चाहता है। अर्शी, ये सब क्या बोल रही हो? मैं क्यों नहीं चाहूंगा? नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम हाँ तभी कहो अगर तुम चाहते हो। अगर मैं 1000 बार भी हाँ बोल दूं ना, फिर भी तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं होगा। अब दोबारा भरोसा करने में वक्त तो लगेगा ना। ऐसा क्या किया है मैंने? पूरे शहर में इससे और कोई जगह नहीं मिली। ऐसे ही कोई भी लड़की मेरे घर मुंह उठाकर नहीं आ सकती। मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी। कहीं नहीं जाओगी तुम झनक। ये सिर्फ तुम्हारी मैडम का घर नहीं है, मेरा भी है। क्या मैं अपने मेहमान को यहाँ नहीं ला सकता? नहीं, अगर वो मेहमान एक जवान लड़की है तो नहीं ला सकते। क्या दोनों में तकरार नहीं होगी? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।